रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। यहाँ पर मैं आज चूँकि मंगल है और अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है और मैं ये अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये अडियाला रोड है और इससे पीछे जाकर उधर अडियाला जेल है और इस साइड पे ये फैक्ट्री नाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और नाका लगा के पुलिस है और उस साइड पे तहरीक इंसाफ के कारकुन और बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खानम, नूरीन और उज़मा मौजूद हैं और यहाँ पे ब्रिस्टर गोहर अभी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आज अलीमा खानम शायद केपीके में हमें दिखी, केपीके में थी, वो पॉलिटिकल एक अटेम्प्ट्स कर रही थी जिसमें आपने देखा कि वो अपना एक पॉलिटिकल जो है एटीट्यूड भी और पॉलिटिकल उनका एक किस्म का गेस्चर वो सामने आया था कि यहाँ तक कहा जा रहा स्वात में, चतराल में, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने पॉलिटिकल गैदरिंग से भी खिताब किया और उसके बाद तासुर ओवरऑल पीटीआई में भी यही गया और जनरल पब्लिक को भी यही गया कि शायद पीटीआई में अब जो बहन है बानी पीटीआई की अलीमा खानम वो अब पीटीआई पे काबिज हो चुकी हैं और पीटीआई के अब तमाम अमूर जो हैं वो अब अलीमा खानम ही चलाएंगी। और वैसे जो है अलीमा खानम का पहले एक ग्रुप था विद इन पीटीआई और उस ग्रुप ने जिस तरीके से अटेम्प्ट्स की चीज़ें की वो भी आपके सामने है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि मैडम अलीमा कौलन ये कहती हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमलन जब देखते हैं तो असल सियासत भी वही कर रही हैं और इस वाले से खबर ये भी गर्दिश की है कि पीटीआई का और मौलाना फजल रहमान का भी इत्तेहाद हमें होता हुआ नज़र आ रहा है और ये बातें भी हुई। और इस हवाले से ब्रिस्टर गौर से सवाल हुआ तो ब्रिस्टर गौर ने कहा कि हम तो मौलाना साहब को पहले ही दावा दे रहे थे कि वो आएँ हमारे साथ इत्तेहाद करें। अब अगर ये इत्तेहाद उन्होंने कहा है होता है तो ये अच्छी बात है, हम तो इसको वेलकम करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ ये एक बात यहाँ पे ज़रूरी है कि ब्रिस्टर गौर तो एक डिफरेंट हैं, नफीस इंसान है और वो गलत को गलत और सही को सही कहने वाले हैं। उन्होंने तो मैडम नूरीन का जो एक स्टेटमेंट है मार्का हक़ से मुतल्लिक जिसको उन्होंने फिक्स्ड कहा और पाकिस्तान की बजाय उन्होंने इंडिया को क्रेडिट देने की अटैम्प्ट्स की और वो बयान और जिसको हर पाकिस्तानी बाशऊर गलत समझता है उसको ब्रिस्टर गौर ने गलत कहा। और मौलाना फजल रहमान का जो स्टेटमेंट है हमारे शहदा के हवाले से, हमारे कौमी हीरो के हवाले से, उसको भी उन्होंने गलत कहा। और इस हवाले से जब उनसे कहा गया कि एक साइड पे आप उनके बयानात को गलत कर रहे हैं और दूसरी साइड पे आप इत्तेहाद को वेलकम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इत्तेहाद हैं और ये होते रहते हैं। और हमने पहले कई मरतबा मौलाना साहब के पास गए, हमने उनसे बातें की, हमने उनको इन्वाइट किया लेकिन वो उस टाइम नहीं आ रहे थे। अब वो अगर हमारे साथ इत्तेहाद में आ रहे हैं तो ये खुश आइंद है। लेकिन यहाँ पर बात फिर आती है बहनों की और मीडिया टाक की और उनके बयानिए की। बहुत अफसोसनाक है जो मैडम नूरीन ने कहा। अब मैडम नूरीन ने जो कहा वही बात कुछ अर्सा कबल जब मार्का हक़ हो रहा था, जब इंडिया ने ऑपरेशन संदूर नाफिज किया हुआ था, जब इंडिया ने हमारी कौमी सलामती और इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया था तो उस टाइम मैडम अलीमा ने ये कहा था कि ये नूरा कुश्ती है। यानी जो मैडम अलीमा के विचार थे, जो उनके ख्यालात थे, उन्हीं ख्यालात को टोक किया मैडम नूरीन ने। और मैडम नूरीन ने मार्का हक़ को ये कहने की कोशिश की कि ये भी नूरा कुश्ती है, ये फिक्स्ड मैच था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और उसने कहा कि अगर इंडिया चाहता तो पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर देता, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया हमारे उसमें ताकत में और बजट में हमसे कई गुना बड़ा है और ये सारा कुछ है कि इंडिया ने ऐसा नहीं किया और ये फिक्स्ड मैच था। और फिर उसने दरमियान में फादरलैंड मदरलैंड की भी कहानी डाली। लेकिन अफसोसनाक यहाँ पे अमर पहलू वो ये है कि ये यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं और अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए आई। अब इनका सवाल है कि जी इनका ये कहना जी हमारी मुलाकात नहीं होती। मुलाकात के लिए हुकूमत ने इनको कहा था कि आप दरख्वास्त लिखें अडियाला जेल के नाम, सुप्रिटेंडेंट के नाम, वो इन्होंने लिखी नहीं है। कहती हैं कोर्ट आर्डर है। अब कोर्ट आर्डर की मैंने आपको हकीकत बतलाई कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस मामले पर समाअत हो रही थी तो एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के जो सवालात थे
उन सवालात से किनारा कशी इख्तियार की और वो फिर सारा सवालात और चीज़ों को उठा के देखें कल की कोर्ट प्रोसीडिंग को, तो पीटीआई बेनकाब होती है और चीज़ें यूँ समझ आती हैं जो कि पीटीआई ने जो है वो खुद यकीन दहानी कराई थी। और ये जो तौहीन अदालत के लिए चले गए अडियाला जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, तो उससे तो ये साबित होता है कि तौहीन अदालत हुई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई है इस्लामाबाद, और किसने की है? अडियाला जेल इंतज़ामिया ने नहीं, बानी पीटीआई यानी पीटीआई ने की है, पीटीआई की बहनों ने की है। तो ये चीज़ें तो अलग ऐलान आपके सामने आ चुकी हैं, कोर्ट रिकॉर्ड से, कोर्ट ऑब्जर्वेशन से भी यही चीज़ें सामने आई हैं। बहरहाल अभी 3 हफ्ते मांगे हैं, 3 हफ्तों में अब हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत इन मुलाकातों का तमाम डाटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने जा रहा है। ये बड़ी आप खबर दे रहा हूँ। उसमें हुकूमत ये बताएगी कि मुलाकातें कब होती रहीं और उन मुलाकातों के बाद जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर उसको कब वायलेट किया गया, क्यों कर किया गया, वो रिकॉर्ड होगा। और मुलाकातें किसकी, कितनी टोटल कितनी मुलाकातें हुई, किस तरीके से हुई, वो सारा डाटा, सारी डिटेल जो हैं वो भी सबमिट कराई जाएंगी। और फिर ये जो कहती हैं कि हमारी मंगलवार को हम फैमिली की मुलाकात होती है, वो हमारी मुलाकात नहीं होने देते, तो उसमें हुकूमत ये भी सबमिट कराएगी कि हर मंगल को बानी पीटीआई की फ़ैमिली से मुलाकात होती है। अब जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में जहाँ पे बहनें हैं वहाँ पे बीवी भी तो होती है ना। तो अडियाला जेल के में बानी पीटीआई की उसकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात हो जाती है। और मैंने मैडम अलीमा से भी यही कहा था कि आप जो है वो एक नरेटिव बनाती हैं, बयानिया बनाती हैं कि बानी पीटीआई की जो बहनें हैं उनसे या फैमिली से मुलाकात नहीं होती। तो मैंने कहा अडियाला जेल में तो मुलाकात हो जाती है। हुकूमत तो ये कह देगी कि देखिए जी फैमिली का मुलाकात का दिन होता है, तो फैमिली में मुलाकात जो है वो अहलिया कर लेती है। तो इसमें मैडम ने कहा कि वो तो खुद जेल में है, वो तो जेल में ही जेल से में मुलाकात हो जाती है, तो ये फैमिली मुलाकात नहीं है। फैमिली मुलाकात में जो है वो सिस्टर्स का मुलाकात होना चाहिए। ये मैडम अलीमा का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो बहरहाल अब ये तो अदालत ने देखना है या चीज़ें सामने आएंगी कि फ़ैमिली में किसको पहला राइट है और क्या है। वो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि वो जो रिपोर्ट है उसमें ये शायद मेडिकली भी इन्होंने कंडीशन, क्योंकि हॉस्पिटलाइज का भी मैटर है, मैडम उज़मा ने दरख्वास्त दायर की हुई है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड, तमाम डाटा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 हफ्तों बाद जमा होगा। तो वो जब जमा होगा तो हम आपको आगाह करेंगे और वो हकीकत जो है इन रियल सेंस, जो रियलिटी है, जो हक़ाइक़ हैं, वो हमारे सामने आएंगे, आवाम के सामने आएंगे, तो ही चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर इन बहनों को अपने भाई से उनकी सेहत का इतना ही मसला होता, इतना ही दर्द होता, इतना ही पेन होता, मैं अक्सर यही कहता हूँ, तो जब इनको हुकूमत ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने भाई से मुलाकात कर सकती हैं, आपको अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के नाम एक दरख्वास्त लिखनी है और वो आपको अलाउ कर देंगे, तो और साथ शर्त ये लगाई कि आपने मीडिया टॉक नहीं करनी, और उसमें भी वजह ये थी कि आपने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी हुई है, तो उस पर इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह मुलाकात नहीं करेंगे, यानी कि हम अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त भी नहीं निकला चाहते और हम मीडिया टॉक भी करेंगे। तो इन 2 वजूहात की वजह से ये मुलाकात करने नहीं गई हुकूमत की ऑफ़र के बावजूद। अब आप सब देख लें कि हुकूमत ठीक है या ये लोग ठीक हैं। हक़ाइक़ मैंने आपको सामने रखे हैं। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।